एक नंबर के मतलबी औरत है आप। नहीं, एहसान फरामोश हो तुम। अपना पल्ला झाड़ने के लिए आप इतनी घटिया गंदी चाल कैसे चल सकते हो? आज नाच कर लोगों का दिल बहलाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इस तरीके के विचार कैसे रख सकता है। मैं उन्हें एक लड़की दूंगी। लेकिन विपाशा के डीएनए में ही गड़बड़ है। मेरी बेटी है जनक। लो हो गया कांड और आ गया विपाशा का बाप। उस समय बनारस में लड़कियों का मार्केट बहुत अच्छा था, मैंने इसे भी उसमें उतार दिया। और विपाशा के बाप ने आके सबके सामने क्लियरली खुलासा कर दिया कि ये मेरी बेटी है। ये जो इसकी माँ दिख रही है ना, ये बहुत बड़ी फेमस नचनिया हुआ करती थी बनारस में। नंदा भाई को पूरा बनारस जानता है। मैंने लॉन्च किया था उसको वहाँ पे, क्योंकि उस समय भाव बहुत बढ़िया चल रहा था। नाचना तो इसे एक नंबर, ये कितना अच्छा था क्या पूछे मत। और मुझे ही धोखा दे करके और मेरी बेटी को लेकर के आ गई और अपने ही क्लाइंट के साथ भाग के आ गई और अब बिना शादीशुदा होकर के कई सालों तक रह रही है, क्योंकि शादी तो कर नहीं सकती है ये, क्योंकि मैंने तो उसे तलाक दिया नहीं है अभी तक। इसका क्लाइंट बनकर आया था वो। उस आदमी ने बड़ी सहजता से बिना ड्रामा किए हुए सारी बातें खुल्लम खुल्ला बोल दी। उसकी माँ नंदिनी और विपाशा उसको चुप करवाते रहे, लेकिन वो आदमी सुना नहीं और बोला कि नहीं, तुम्हारा खानदान इतना बड़ा है, सच्चाई तो पता होना चाहिए ना। उल्टा सीधा क्या क्या हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर। और बेसिकली वो तो जो चाहता है वो, और वो उसने बोल दिया कि अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो इन दोनों का ही सहारा है और मैं अब इनके पास आया हूँ रहने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में झनक का क्या रोल है? नंदिनी फंक्शन में आती है और विपाशा उससे बात करती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तब नंदिनी कहती है कि देखो, वो आदमी हमें परेशान कर रहा है, उसे पैसे तो देने ही होंगे, एक काम करो, तुम्हारी सेविंग्स में से दे दो, तुम्हारे गहने बेच दो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हो, ना ही मैं काम करती हूँ, ना ही तुम्हारे पापा एक फूटी कौड़ी देंगे। विपाशा और उसकी इस बारे में बहस होती है, दोनों एक दूसरे पर तोहमतें लगाते हैं। जहाँ उसकी माँ उसको मतलबी कहती है, वहीं विपाशा अपनी माँ को लालची कह देती है और दोनों की एक छोटी सी बहस होती है। और जहाँ पर विपाशा ये कहती है कि देखो, उसने मुझे फ़ोन पर क्या कहा था, उसने मुझे फ़ोन पे कहा था कि देखो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम काम करना और मैं पैसे कमाऊंगा। बेसिकली उसको एक और चाहिए जो उसका बिजनेस करे, धंधा करे। वो विपाशा को चाहता है कि विपाशा ये काम करे, लेकिन विपाशा के डीएनए में ही गड़बड़ है। विपाशा की सोच दो चालाक व्यक्तियों से जुड़ी हुई है और विपाशा खुद भी उसी तरीके से सोचती है। और विपाशा ने बहुत घटिया सोचा, इतना घटिया सोचा कि एक बार में वो सीन देख करके रोंगटे खड़े हो गए ये सोच करके कि विपाशा ये गंदी चीज़ सोच सकती है, क्योंकि उसको खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो चाहती है कि खुलासा ना हो, जो कि उसका बाप कर चुका है। लेकिन इससे पहले ये सोच रही थी कि खुलासा ना हो, घर वालों को पता ना चले और उसके बाप को एक कमाई का जरिया मिल जाए। इससे बचने के लिए मुझे जनक को अपना हथियार बनाना होगा, जिसके लिए उसको एक लड़की चाहिए है। तो मैं एक काम करती हूँ, बेचारी अबला नारी, अनाथ, गरीब, बेसहारा, मजबूर लड़की झनक को उसके पास भेज देती हूँ। वो प्लान कर रही है और ये प्लान वो उसकी माँ को बताती है और माँ नाम ले लेती है झनक, और झनक के बाद सुन लेती है। झनक ने नोटिस कर लिया है कि इन दोनों की कन्वर्सेशन में कुछ तो गड़बड़ है, माँ बेटी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है। लेकिन दोनों बात को आई गई कर देती हैं झनक के सामने। वाकई में आज तक नहीं हुई है जो विपाशा ने आज कर दिया है, ये वाकई में बहुत ज्यादा शेमफुल है। विपाशा अपनी गंदगी छुपाने के लिए झनक का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ प्रोमो में दिखाया गया है जहाँ पर अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हो रहा है और अनिरुद्ध कह रहा है कि लाल को कह रहा है कि आपकी बीवी का अगर घिनौना पास्ट है, अगर घटिया पास्ट है, और अगर आपको उसकी सच्चाई पता चल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झनक पर इल्जाम लगाओगे। और मुझे समझ में नहीं आता, अगर विपाशा का इतिहास जो भी है XYZ, उसमें झनक कहाँ से आ जाती है और हर मैटर में झनक क्यों आ जाती है? अनिरुद्ध ऊंची आवाज में और डंकी की चोट पे कहता है कि देखो, मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आज तक झनक ने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, जबकि आपकी बीवी ने बात छुपाई है। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो मिम्मी ने रायता फैलाया था कि कौन बेस्ट डांसर है, झनक है या अर्शी है, वो रायता इतना बड़ा हो गया कि अर्शी, षष्ठी, तनुजा, विपाशा ना जाने झनक को क्या क्या कहने लगे और इनको रेस्क्यू करने के लिए काजोल आई, छोटौन आया, लालोन आया, मिमी आई, मीनू आई, लेकिन झनक को ना कदर नहीं है जो उसकी सपोर्ट करते हैं। काजोल कहती है कि जरा सोच समझ के डिसीजन लेना। झनक कहती है मुझे पता है, मैं सोच समझ के डिसीजन करती हूँ। छोटौन ने कहा कि झनक, तुमने कहा था कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। छोटौन को उल्टा जवाब दे देती है, मैं तो हाँ, मैं अपनी मर्जी की ही मालिक हूँ, मैं मुझसे कोई कुछ करवा नहीं सकता है। झनक के साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, झनक का कोई सपोर्ट करता है तो उसकी सुन लो, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन झनक को नहीं सुनिए। झनक को विक्टिम बनना है और विक्टिम कार्ड खेलना है। और ये जो विपाशा ने जो कांड किया है, ये झकझोर देने वाला है। और वाकई में ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इस तरीके के विचार कैसे रख सकता है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए आप इतनी घटिया गंदी चाल कैसे चल सकते हो? जस्ट बिकॉज आपको अपने परिवार के सामने रेपुटेशन बनानी है, रेपो बनाना है, और इसीलिए आप किसी भी रैंडम लड़की जो बेचारी अनाथ है, जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसको आप आग में झोंक दो। विपाशा रियली बहुत घटिया सोच वाली निकली, उम्मीद से ज्यादा घटिया सोच की निकली। उस आदमी ने सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन विपाशा की गंदी खोपड़ी में जो घटिया दिमाग चल रहा है, उसने बहुत कुछ सोच के रख लिया। झनक बड़े प्यार से बेझिझक ट्रे लेकर के सबको नाश्ता दे रही है
कुछ लोग उसको दुत्कार रहे हैं, फिर भी देवी अनिरुद्ध ये बात को मना कर रहा है कि तुमको ये किसी ने करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन जनक कहती है कि आप तो यही चाहते थे, आपने तो इसी रूप में मेरे को लेके आए थे ना इस घर में, तो मैं बन गई नौकरानी। तो मेकर्स कोशिश कर रहे हैं लीप आने के पहले एंटरटेन किया जाए और नए नए कहानी में बदलाव या पहलू लेके आए, और वाकई में बहुत जल्दी दूसरे एपिसोड में ही विपाशा के फादर की एंट्री कर दी और बिना घुमाए फिराए उस आदमी ने सीधे सीधे बात कर दी, ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है, और साबित करने की जरूरत ही नहीं है, वो उस आदमी के साथ बिना शादी के रह रही है। तो ये सारा खानदान जब इस बारे में पता करेगा तो अब उनके भी एक विचार आएंगे सामने कि वो लोग कैसे लेते हैं इस बात को, क्योंकि सब तो चौंक गए हैं कि जो बिल्कुल शराफत दिखाती थी और अपने खानदान और परिवार का, मायके का गुणगान गाती रहती थी विपाशा, जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई है तब सब कैसा रिएक्ट करेंगे, ये देखने में मजा आएगा और ये हमें देखने को मिलेगा कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली गाइज।